किसी भी देखिए 3-4 समस्या आती है। एक पैसे ज्यादा रहने की वजह से कोई पढ़ नहीं पाता है, टीचर अगर खराब रहे तो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इंटरव्यू में उनमें कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है। आपके सामने डीआईजी साहब बैठे रहे और बिहार पुलिस अकेडमी को इन्होंने मतलब पूरे अपने अंदर में कंट्रोल किया है। बहुत सारे लड़के जो यहाँ से सेलेक्ट होकर राजगीर जाते थे तो सर का जो वहाँ पे मार्गदर्शन पाए थे बहुत बेहतरीन, आज भी सर का नाम लेते हैं। तो आप लोगों को भी सर अपना जो अनुभव रहा इतने दिन का पुलिस का एक अनुभव, तो आपको ये चीज बहुत काम आएगी। और ये जब आप इंटरव्यू में जो डरते थे ना, वो डर निकालने के लिए सर एकदम सामने खड़े हैं। धन्यवाद खान साहब। देखिए, कोई भी आदमी धन या दौलत से बड़ा नहीं होता। मुझे याद है वो दिन जब मैं यहीं पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था और उसके बाद एमफिल के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मैंने रिटन एग्जाम पास किया। और वहाँ जब इंटरव्यू के लिए गया तो मैं तो भाई दिल्ली गया, स्टेशन से एक साथी के यहाँ चला गया, वहाँ से बीटीसी बस लेकर के वो जेएनयू कैंपस के बाहर उतरा और वहाँ एक पेड़ के नीचे मैं खड़ा हो गया कि अभी इंटरव्यू में 2 घंटा बाकी है, इतना पहले से तो एंट्री मिलेगी नहीं। तो वहाँ मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वहाँ जब टाइम आया तो एक से एक विदेशी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं और उनके बच्चे वहाँ उतर रहे हैं। मुझे लगा कोई और इंटरव्यू होगा, लेकिन बाद में पता चला कि बस वही इंटरव्यू है जिसके लिए मैं भी आया हूँ। तो वहाँ इंटरव्यू में हम गए, काफ़ी लोग घूम रहे हैं वहाँ पे। इंटरव्यू में दिया, मेरी जो इंटरव्यू थी वो लगभग 40 मिनट तक चली। जब मैं बाहर आया तो देखा कि कोई लड़का जाता है और इंटरव्यू देने के बाद 5 मिनट में बाहर, कोई 8 मिनट में बाहर, कोई 10 मिनट में बाहर। तो मुझे लगा कि बात कुछ और है, इन लोग जाता है और आ जाता है। तो दिमाग में, हम बिहारियों के दिमाग में रहता है कि जरूर कुछ सेटिंग। और मुझे डर लगने लगा कि अब तो यहाँ नहीं होगा, ये सब सेटिंग वाला है। आया गया, 5 मिनट में चेहरा दिखा के बाहर आ गया और इसी सब का होगा। लेकिन खैर, जेएनयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ सेटिंग नहीं चलती है। जब रिजल्ट आया तो उसमें ऊपर से दूसरे नंबर पर मेरा नाम था। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, फिर एमफिल करना शुरू किया। तो एक दिन मुझे मौका मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। उस समय मैं भी आप जैसा नौजवान था। वहाँ मैंने देखा कि कई लड़के बिल्कुल कान में बाली पहने हुए हैं और मोटरसाइकिल लिए हुए हैं। मोटरसाइकिल पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है पीछे बैठी हुई, और उसको वो तेजी से चलाता हुआ इधर उधर कैंपस में जा रहा है और फिर आ रहा है। तो मेरा एक दोस्त था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी बड़ा सिंसियर था। आज वो भी IAS है और बल्कि अभी रिटायर किया है वो भी। तो वो मैंने उससे पूछा कि यार ये कैसे लड़के हैं ये देखो। तो उसने एक वर्ड यूज किया, ये सब BTM है। BTM है ना। हमने पूछा भैया ये BTM क्या होता है? तो उन्होंने बताया ये सब हमारे ही जगह के हैं, बिहार के ही हैं, लेकिन ये जो है ना बिहारी टर्निंग मोड है। यानी वे वही लड़के हैं जो बिहार से आए हैं, अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं, मोटरसाइकिल रखे हैं, गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं और अपने आप को मॉड बता रहे हैं कि मैं मॉड हो चुका हूँ। तो ये BTM है। तो वैसे BTM आपको हर जगह नजर आएंगे। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पटना की सड़कों पर भी BTM आपको नजर आते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो आपको BTM बनना है और ना ही आपको फिसड्डी बनना है, बल्कि आपको अपने मकसद को पूरा करना है। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 2018 बैच में सब इंस्पेक्टर की बहाली हुई थी और करीब 1900 लड़के सब इंस्पेक्टर में बहाल हुए।
और वो बहाली के बाद सेलेक्ट होकर के हमारे यहाँ राजगीर आए, बिहार पुलिस एकेडमी आए। उन्हें जब फील्ड में खड़ा किया जाता तो लगभग आधी उसमें लड़कियां थी, लगभग। और जब मैंने एक दिन मंच पर से, क्योंकि मैं वहाँ का सीनियर मोस्ट अफसर था, सबसे सीनियर अफसर था, तो मैंने एक दिन उन लड़कों और लड़कियों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से कुछ लोगों ने कोचिंग भी किया? तो करीब करीब 90% ने हाथ उठाया, कोचिंग किया। तो मुझे लगा कि वो तब तो लगता है कि बिना कोचिंग के कोई नहीं कर सकता। फिर मैंने ऐसे ही पूछा कि अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति है खान सर के नाम से, तुम लोगों में से किसी ने खान सर का कोचिंग किया? तो आपको यकीन नहीं होगा, 70% लड़के लड़कियों ने हाथ उठाया खान सर का कोचिंग किए। तो उस समय हमें बड़ा ताज्जुब लगा कि खान सर कौन है। सच माने में मैं खान सर को उतने अच्छे से नहीं जानता था, नाम सुना था लेकिन नहीं जानता था। तब फिर उन लड़कों ने मुझे बताया कि सर, खान सर का टॉपिकल वीडियो YouTube पर भी आप देखिए। तो मैं कभी कभी अपने ऑफिस में ही इनका वीडियो लगा लगा करके देखा करता था। तो वास्तव में इनकी जो स्टाइल है, जो टीचिंग है, पढ़ाने का जो लहजा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको मदर टंग में, मादरी जुबान में पढ़ाते हैं। जो अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका। एक्चुअली हमको कभी ये ना बताना पड़े कि हमारे कितने लड़के सेलेक्ट हुए। हमारे यहाँ से सिलेक्शन गिनती में नहीं, परसेंटेज में होता है। 2-3 सीट नहीं, 70-80% ले लो आपको। और यहाँ से बोलने से क्या फायदा, जब वहाँ पे सर जब वहाँ ट्रेनिंग ड्रिल ले रहे थे, वहाँ पे लड़कों ने बताया कि हम यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। आपको यहाँ जब तक आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारी, कुल्हाड़ी पे जाके जब तक कूद ना जाइए, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हर पैमाने पे एकदम बेहतरीन मिलेंगे। आपको 2 रास्ते हैं चुनने के, कि सबसे बेहतरीन शिक्षक और इंटरव्यू पैनल और मार्गदर्शक कौन है, ये आप खुद से सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप पता कर लीजिए कि खान जीएस में कौन कौन पढ़ा रहे हैं। आपको 2 रास्ते हैं। ये वाला इजी पड़ेगा यहाँ पर। ये शब्द सर की ने देखा अपने आँख से, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दिया, और सब जिन लड़कों की आप बात कर रहे हैं वो आते हैं, तो हम जब बताते हैं उनको, तो जितना हम नहीं जाने वो हमको बताते, सर वो इतने बेहतरीन थे, अगर हम लोग का कभी तबीयत खराब भी हो जाता था तो उस समय सपोर्ट करते थे, कोई बात नहीं, तुमको हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ऐसे अधिकारी लोगों को भी दिल से रेस्पेक्ट